नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बात वही जो है सही में। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए एक सूचना लेकर आया हूँ कि एक धौलपुर का कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समग्र शिक्षा अभियान धौलपुर, यहाँ से एक पत्र जारी हुआ है। 14 तारीख का पत्र है, ये दिनांक 14/3/2009 का। इसमें लिखा है दोस्तों कि आईसीटी लैब युक्त विद्यालयों में कार्यरत पंचायत सहायकों की सूचना भेजने बाबत। जी हाँ दोस्तों, ये हमें पहले भी ज्ञात था कि सरकार कुछ ऐसा ही करने वाली है। पंचायत सहायकों को कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग करवाएगी और उनको विद्यालयों में जो कंप्यूटर लैब हैं उनमें कार्य करने के लिए भेजेगी। लेकिन दोस्तों, मुख्य जो मुद्दा था यहाँ पर कि पंचायत सहायकों के साथ जो न्याय करने की बात थी, वो न्याय वाली बात इसमें कहीं नजर नहीं आ रही है। कंप्यूटर पढ़ाने का काम दे दे, या पंचायत में काम करवा ले, या स्कूल में काम करवा ले, पढ़ाने का काम करा ले, कोई भी काम करा ले, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पर उनके नियमितीकरण का, वो यहाँ पर अदर जुल में लटका हुआ नजर आ रहा है कि कोई सरकार कुछ कह ही नहीं रही है कि इनको नियमित किया जाएगा, या और भी कोई तरीका है इनसे शोषण करवाने का, वो काम में लिया जाएगा। तो यह बड़ा मुद्दा यह है कि ये ट्रेनिंग करवाएंगे, स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाने का काम दिलवा देंगे, उसका फायदा पंचायत सहायकों को किस प्रकार से होगा? उनका जो आर्थिक शोषण हो रहा है उसमें किस प्रकार से राहत मिलेगी? खाली ट्रेनिंग कराने से या स्कूल में कंप्यूटर पढ़वाने से पंचायत सहायकों को भला होता है? तो मैं नहीं समझता इसमें कि पंचायत सहायकों को कोई भला होगा, क्योंकि जो मेन मुद्दा है पंचायत सहायकों के नियमितीकरण का, वो तो यहाँ पे लटका हुआ है। 6,000 रुपये में, सिर्फ 6,000 रुपये में, मासिक 6,000 रुपये में क्या होता है? आप उनसे पंचायत का काम करवा लोगे, आप उनसे स्कूल को पढ़वा लोगे, आप उनसे कंप्यूटर टीचर का काम करवा लोगे। तो ये मुद्दा नहीं था कि हमसे क्या काम करवाना है। कंप्यूटर टीचर बनने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा। रुपए तो उसको 6,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ राहत कहाँ मिली है? यहाँ तो उल्टा और ज़्यादा शोषण हो रहा है कि जो स्किल्स, मैं जानता हूँ कि लगभग सभी पंचायत सहायकों को कंप्यूटर की जानकारी है। 19-20 कोई ऐसा होगा जो इसमें पिछड़ा होगा, बाकी सब कंप्यूटर के बारे में जानते हैं आज के ज़माने में। तो इसलिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि उनको ट्रेनिंग करवाई जाए, ये करवाया जाए, वो करवाया जाए। पढ़ाना, सब विद्यार्थी मित्र जो रहे हैं वो शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट में सामान्य जानकारी सब रखते हैं, तो पढ़ा लेंगे। और टेक्निकल जो ज़माना है आजकल, मोबाइल चलाते हैं, वैसे वैसे कंप्यूटर है, उसमें कोई खास फ़र्क नहीं है। तो उनसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवा कर पढ़वाना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि नियमितीकरण का, किस प्रकार से उनको नियमित किया जाएगा, किस प्रकार से उनके लिए जो आर्थिक शोषण हो रहा है उसमें राहत दी जाए। सरकार को इसके साथ ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि हम आपसे कंप्यूटर पढ़वा के आपका भविष्य किधर ले जाएंगे? क्या हम आपका इसी प्रकार से शोषण करते रहेंगे, या आपको कोई पे स्केल देंगे, नियमित करेंगे, आपका आर्थिक जो शोषण हो रहा है उसमें राहत देंगे? तो वो चीज़ भी स्पष्ट करनी चाहिए। तो इसके लिए पंचायत सहायक को खुश नहीं होना चाहिए कि हमको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी, हमको कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। अरे कंप्यूटर ट्रेनिंग लेने के बाद करोगे क्या आप? पढ़ा तो आप पहले ही रहते, पढ़ा आप अब भी रहोगे, लेकिन पैसे कहाँ हैं? घर पैसों से चलता है, ना कि आपके काम से चलता है कि आप काम क्या करके आए हो, और बच्चों को पढ़ा के आए हो, या पंचायत में कोई और रिटर्न का काम करके आए हो। पैसे आना चाहिए, घर में पैसे आएंगे तो ये आपका परिवार चलेगा, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपके माँ बाप खुश रहेंगे, आपके बीवी बच्चे सब खुश रहेंगे। जब तक पैसा नहीं है, ये शोषण इसी प्रकार से होता रहेगा। आर्थिक शोषण है, आर्थिक शोषण की वजह से दूसरे सारे शोषण लागू हो जाते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे मानसिक हो, किसी भी प्रकार का शोषण हो, सारे शोषण उसमें आ जाते हैं जब पैसा नहीं होते पास में। तो इसलिए इस प्रकार के जो कंप्यूटर की ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी, इसके लिए अपने को मुद्दे से भटकना नहीं है। अपना मुद्दा यही होना चाहिए कि हमें नियमितकरण किया जाए। हमारा नियमितकरण कैसे होगा इसके बारे में बताया जाए, सरकार हमको कितना पैसा देगी इसके बारे में बताया जाए। आप 50 काम हमसे करवा लो, लेकिन पैसे तो दो। जब तक पैसा नहीं दोगे, हम अपनी ईमानदारी से तन मन धन से काम कैसे करेंगे? हमारा मुद्दा तो यही अटक के रह जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, घर नहीं चल रहा है, घर में 50 समस्या आ गई है, बच्चे की फीस भरनी है, दूध का हिसाब करना है, राशन का पैसा देना है। कहाँ से लाएंगे पैसे? 6,000 रुपये में क्या क्या करेंगे? तो सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। जब काम के बारे में बात करती है सरकार, तो साथ में इसके बारे में बात करनी चाहिए कि जब आप ये डीए बढ़ाने की बात करते हो, जो रेगुलर है उनको वैसे भी आप 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हो, उसका डीए 2-2%, 12% बढ़ा देते हो, 10-12% डीए बढ़ने उनसे, उनको कमी कहाँ है? आप उनके लिए करो ना, जिनको बहुत कम पैसा मिलता है। आप उनके लिए डीए बढ़ाओ, उनका टीए बढ़ाओ, कि आप ताकि उसको 4-5 हज़ार और उसको सहायता मिल सके। पहले से वो 6,000 में काम कर रहा है,
आप उसका कोई आर्थिक फायदा नहीं कर रहे हो, वो किसी योजना का फायदा नहीं उठा, बेचारा बेचारा सब जगह पे पीड़ित है। ये मुद्दा होना चाहिए सरकार के साथ। आप सब बात करें, प्रेशर बनाएं, और मुद्दा ये रखें कि जब आप काम करवा लो, भले हमसे काम करने के लिए हम तैयार हैं। सब तरह के काम करते आए हैं आज, पढ़ाना हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे और कोई सर्वे का हो, सब काम किए हैं, लेकिन पैसे कहाँ है। मुद्दा ये है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए और हमें पैसे दिए जाए। जब 6,000 रुपये में आप हमसे 50 काम करवाओगे, पैसे बढ़ा के उनके जिनके पहले से बड़े से बड़े हुए हैं, अब उनके लिए काम करते हो, हमारा शोषण करते हो, इतना फर्क क्यों। ये आवाज़ उठनी चाहिए। सभी पंचायत सहायकों से निवेदन है, जितने विद्यार्थी मित्र भाई, निवेदन है कि आपको इसके लिए खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम ट्रेनिंग करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। मुद्दा आपका यही होना चाहिए कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन हमें नियमितीकरण किया जाए, हमें एक पे स्केल दी जाए, हमें इतना वेतन दिया जाए जिससे हमारा परिवार का पालन पोषण हो सके। तो इस प्रकार का मुद्दा होना चाहिए, और इसीलिए हमें खुश होना चाहिए कि इसके लिए नहीं कि हमको ट्रेनिंग कराएंगे, कंप्यूटर बढ़ाएंगे, वो करेंगे, काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, जो भी दोगे वो करेंगे, लेकिन हमारे परिवार को पालन हो, इतना पैसा हमें जरूर दो। जी हाँ दोस्तों, सरकार जब और जो संविदा कर्मी हैं या डेली बेसिस पे लगे हैं, उनके लिए पैसे बढ़ा देती है। उनका कोई अ, संघ नहीं है, उनका कोई सरकार पर दबाव नहीं है, लेकिन वहाँ बिना आवाज आए वहाँ पैसे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेली वेजेस का पैसा था वो वहाँ कंपनियों के थ्रू लगे, सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू लगे। सिक्योरिटी एजेंसी के जो मालिक हैं वो कौन है? सरकार के आदमी है। उनको सीधा सीधा फायदा पहुंचाने के लिए सरकार उनका मानदेय बढ़ा रही है। मानदेय जाएगा, कंपनी के पास जाएगा, वहां से पैसे कटेंगे, फिर उस सर्वे के पास जाएगा, फिर सरकार के पास जाएगा। तो खुद का फायदा हो, बड़े अधिकारियों का फायदा हो, ये सब सरकार को नजर आता है। लेकिन जो शोषित है, पीड़ित है, जो कम पैसे में काम कर रहे हैं, जो बराबर संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए पैसे बढ़ाने में सरकार को दिक्कत आती है। तो इसलिए एकजुटता दिखाएं, सरकार पर दबाव लगाएं, और मुख्य मुद्दे को भुनाएं, न कि इस प्रकार से ट्रेनिंग के नाम पर खुश होएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए।